देखते हैं नियामक ज्यामिति, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले तो हम इसे समझ लेते हैं, ये हमारा क्या है। तो इससे पहले हम देखते हैं ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, तो वाई अक्ष होता है। तो वाई अक्ष में हमारा ये राइट साइड वाला हमारा होगा प्लस में, इसे हम एक्स अक्ष कहेंगे। ऊपर वाला हमारा होता है वाई, इसे हम वाई अक्ष कहेंगे, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर जैसे कि हम इधर जा रहे हैं, सामने जा रहे हैं तो प्लस में होगा, दूरी क्या होगा, प्लस में होगा। ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में होगा, अगर नीचे जा रहे हैं, धरती के नीचे जा रहे हैं तो माइनस में होगा। और यहाँ पे अगर हम खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ से अगर आगे जाएगा तो प्लस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में, अगर यहाँ से पीछे जाएगा तो माइनस में, और यहाँ से नीचे जाएगा तो माइनस में। तो माइनस वाले के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर में इस प्रकार से डैश दे देते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, इसे कहते हैं वाई अक्ष, इसे कहते हैं वाई डैश अक्ष, इसे कहते हैं एक्स डैश अक्ष, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, ये इसे हम कहते हैं पूरे चतुर्थांश, ठीक है। इसमें कितना चतुर्थांश होता है, तो 4 चतुर्थांश होता है, क्योंकि ये 4 भागों में बट गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसे हम कहते हैं इस प्रकार से ये घूम रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार घूम रहा है तो यहाँ से इस प्रकार जाएगा, तो इस प्रथम चतुर्थांश में हम क्या करें है, तो पहले हम एक्स वाई देखते हैं। जैसे कि देखिए निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक हमारा होता है एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई, तो एक्स को हम कहेंगे एक्स का मान, तो एक्स का मान यहाँ पे किस में है, तो प्लस में है, ये किस में है, तो प्लस में है, तो यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस चतुर्थांश में आते हैं तो हमारा ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन है। तो एक्स अक्ष किस में है, तो यहाँ पे डैश लगा है तो माइनस में है, और वाई अक्ष डैश नहीं है तो प्लस में, तो प्लस माइनस और प्लस कहेंगे, ठीक है। अब इसमें आते हैं तो इसमें एक्स में भी डैश है, वाई में भी डैश है, तो माइनस माइनस हो जाएगा। इसमें आएंगे तो यहाँ पे पहले तो एक्स लेते हैं, तो पहले हम एक्स लेंगे तो प्लस में है, दूसरे वाले में वाई लेंगे, पहले एक्स फिर वाई, तो प्लस माइनस, ठीक है। इसे हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, ठीक है। क्वेश्चन है पाद करके भी आ सकता है या फिर चतुर्थांश करके भी आ सकता है। इसे द्वितीय पाद कहेंगे, इसे तृतीय पाद, इसे चतुर्थ पाद कहेंगे, ठीक है। नियामक ज्यामिति के कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले देखते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पहला क्वेश्चन हमने दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मूल बिंदु से 4 -3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु तो हमारा ये रहा, ये हमारा किस चतुर्थांश में आएगा, तो प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आएगा, तो देखिए ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, तो चतुर्थ में आएगा। तो 4, तो एक्स में जाना है 4 और वाई में जाना है 3, तो कुछ यहाँ पे आएगा हमारा बिंदु, यहाँ पे हमारा बिंदु आएगा। तो इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो ये तो हमारा मूल बिंदु है, ये हमारा क्या है 4, -3 है, ये इस रेखा की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का हमारा निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा होता है 0,0, जिसमें y भी 0 होता है और x भी 0 होता है। तो 0 होता है, इसलिए हम इस फार्मूला का यूज, अगर हम इस फार्मूला का यूज भी करेंगे ना तभी हमारा आंसर आ जाएगा। उसमें क्या होगा, तो x1 और y1 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x और y, इसलिए हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स हमारा कितना है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई कितना है, तो -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस इसका 9, 16 9 कितना हो जाएगा √25, 25 का मान 5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा 5। यहाँ पे 5 इकाई हमें नहीं दिया है तो इकाई लिख देते हैं, इकाई की जगह सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हमारा है बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है।
तो पहले तो हम इसमें देख लेते हैं बिंदु हमारा 2,3 और 4,1 हमारा कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारा किस में है, तो दोनों हमारा प्लस प्लस में है, यही प्लस प्लस में है। दोनों का जो बिंदु होगा जो प्रथम चतुर्थांश में ही होगा। ठीक है, तो पहले x में 2 चलेंगे और y में 3 चलेंगे। यहाँ पे कुछ आएगा और इसमें 4,1 है, तो इसमें 4 और उसमें 1 चलेंगे, तो यहाँ पे आएगा चल। अब देख, ये हमारा बिंदु हो जाएगा 4,1, यह बिंदु हो जाएगा 2,3। इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर। तो x1 कितना है, तो इसे हम x1 कहेंगे, इसे x2 कहेंगे। पहले बिंदु को x1 y1, इसे हम कहेंगे x1 y1 y1, और इसे कहेंगे x2 y2। तो x1 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा, तो इसमें से लेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y कितना हो जाएगा, तो y1 हमारा क्या है, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, और इसका y हमारा कितना है, तो 1 है। ठीक है, -1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 में से अगर हम 4 घटाएंगे कितना बचेगा, तो -2 इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस इसमें से हमारा 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर भी हमारा 2 होता है और 4 होता है, और 2 का स्क्वायर भी हमारा 4 होता है, तो √8 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, ये कहानी लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया गया। क्वेश्चन में हमें दे दिया हो जैसे कि एक बिंदु हमारा ए है, दूसरा बिंदु बी है। इस रेखा को ना, इस रेखा खंड को सी कहीं से हमारा काट रहा है। ठीक है, दिया गया यदि ए x1/1 और b x2/2 को मिलाने वाली रेखा खंड ए बी को बिंदु सी m1 अनुपात m2 के अनुपात m2 के अनुपात में अंतर विभक्त करता हो तो सी का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक को m1 अनुपात और यहाँ से यहाँ को m2 अनुपात में ज्ञात कर रहा है। ठीक है, तो ये बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, सेकंड में m1/2 प्लस m2/1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे दिया होगा कि एक रेखा खंड है ए और बी। ठीक है, उसे सी काट रहा है, जैसे कि मान लीजिए 2:3 में काट रहा है। ठीक है, 2:3 में काट रहा है, तो m1 हो गया 2 और m2 हो गया 3, तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा सी का निर्देशांक निकल जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला देखते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला यदि x1, y1 और b हमारा है y2 और x2/2। ठीक है, जैसे ये हमारा x1/1, ये रहा हमारा x2/2। ठीक है, तो इसके काटने वाली रेखा जो c है ना, जो क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो दोनों भागों को सेम टू सेम में काटेगी, इसका मतलब इसे भी 1 में अनुपात में काटेगी, तो इसे भी 1 अनुपात में काटेगी। ठीक है, तो इसका हमें फॉर्मूला अगर इसका हमें सी का अगर निर्देशांक हमें ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 बटा में 2 प्लस y1 प्लस y2। ठीक है, बटा में 2। अगर त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक, तो जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है, तो ABC है, तो A का हमारा ये रहा, B का C का निर्देशांक ये रहा, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक हमें ज्ञात करना हो, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो त्रिभुज का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में त्रिभुज का 3 शीर्ष दे दिया होगा, इसे हम कहेंगे x1/1, इसे हम कहेंगे x2/2, इसे कहेंगे क्या, x3/3। ठीक है, तीनों शीर्षों का दे दिया होगा, 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ दे दिया होगा। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, और त्रिभुज का केंद्र हमें निकालने के लिए कहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3
बाई वन प्लस बाई टू बटा 3, ठीक है। बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई 3 बटा में 3, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1/1, x2/2 और x3/3 हो तथा BC हमारा ए हो। पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज हमारा कौन सा है, तो ABC है। तो इसका निर्देशांक हमारा है ए का, पहले का x1/1 है, इसका हमारा है x2/2, ठीक है, इसका है x3/3। उसके बाद क्या कहा, BC हमारा ए है, तो BC हमारा ए है, ठीक है। CA हमारा B है, C और A हमारा B है, और AB हमारा C है, AB हमारा C है। तो त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक, हमें अंतः केंद्र का मतलब इसे हमें ज्ञात करना है, अंतः केंद्र। तो अगर हमें परीक्षा में अगर इतना दे दिया हो ना, तो हम अंतः केंद्र कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो ए हमारा हो गया इसकी दूरी, B हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, C हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ABC हम समझ गए, ABC हम समझ गए, A हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी, B हमारा यहाँ से यहाँ, C हमारा यहाँ से यहाँ तक। अब लगाता है A, तो x1 प्लस A, x1 प्लस B, x2 प्लस C, x3। तो इससे हमारा x का निर्देशांक निकल जाएगा। इस यहाँ पे निर्देशांक हमारा क्या होता है, x होता है। तो x का निर्देशांक निकालने के लिए हम पहले सभी x को ले लेंगे और ABC से गुना कर देंगे, जोड़ देंगे, अब A प्लस B प्लस C से भागा दे देंगे, ठीक है। तो हमें इस अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है, जो कि हमारा x होता है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस B, x2 प्लस C, x3 बटा में A प्लस B प्लस C। फिर इसी प्रकार x2, x1, x2, x3 के जगह y1, y2, y3 लगा देंगे, ABC हमारा उसी प्रकार रहेगा, और बटा में भी सेम ABC रहेगा, ठीक है। और अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 1/2 लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो त्रिभुज के सूत्र का फॉर्मूला हमारा है हाफ x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। इसको याद करने का हमारा ट्रिक होता है। तो यहाँ पे तो पहले हम ये देख लेंगे, तो पहले x1 आ रहा है, फिर x2 आ रहा है और x3 आ रहा है। ये तो हमारा सिंपल है, इसे हम याद करेंगे। इसमें हम लिख लेते हैं 23, ठीक है, इसे हम कहेंगे 31, इसे कहेंगे 12। सिंपली याद करेंगे हम क्या, 23, 31 और 12। 23, 31, 12 याद करेंगे। 23 का जगह हम लिख लेंगे y2 माइनस y3, 31 का करेंगे y3 माइनस y1 और 12 का करेंगे y1 माइनस y2, ठीक है। और x1, x2, x3 को जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और संरेख में क्या होगा, त्रिभुज का अगर देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज है ABC, ये हमारा ABC एक त्रिभुज है। अगर इसे हम संरेख होना है, संरेख का मतलब क्या होता है, तो एक रेखा में। तो ये बड़ा है A से B, A से B, A से B से C, A से C। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया AB, यहाँ से यहाँ हो गया BC, यहाँ से यहाँ हो गया, देखो AB हो गया, AB, फिर हमारा हो गया BC, और फिर यहाँ से हो जाएगा ACA। तो एक रेखाखंड 2, 3, ये हमारा त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज के इतना इतना इतना, ये तीनों को हमने काट के इस प्रकार से रख दिया, ठीक है। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमारा 0 आता है, 0 आता है, तो ये हमारा संरेख होगा। त्रिभुज कैसा होगा, तो संरेख होगा। संरेख का मतलब एक सीधी लाइन में होगा। तो कब होगा, जब क्षेत्रफल 0 हो। अगर क्षेत्रफल कुछ भी आ रहा है तो वो त्रिभुज है, किसी प्रकार का त्रिभुज बोल रहे हैं, ठीक है।